very गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लॉग के पहली लेक्चर आप पढ़ रहे थे और पहली लेक्चर में मैंने आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड और उस पर कई क्वेश्चंस आपको 17 तक मैंने कवर कर चुका हूँ। पहली लेक्चर जाके देखिए, आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और किस तरह से क्वेश्चन को बनाना चाहिए वो आपको आइडिया मिल जाएगी। आज के सेकेंड लेक्चर में भी क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। क्वेश्चन ही ज़्यादा बनाना है, चूँकि मैथ्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा बनानी पड़ेगी आपको। तो 18वां सवाल आज की क्लास की है। लॉग है, ब्रैकेट क्लोज है, वन माइनस है, ब्रैकेट क्लोज है, वन माइनस है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, वन माइनस एक्स स्क्वायर पावर बटे माइनस वन होल पावर माइनस वन और होल पावर ब्रैकेट की पावर माइनस हाफ है। अब क्वेश्चन इतना सारा ब्रैकेट, इतनी सारा पावर नेगेटिव है, फिर ब्रैकेट हो, फिर उसके अंदर भी माइनस हो, तो बच्चे डर जाते हैं। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट कवर करना होगा। मतलब ये आपकी जो छोटी ब्रैकेट है बच्चे, ये वाला सॉल्व करेंगे आप पहले। मतलब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि लॉग है लिखा हुआ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज जैसे है वैसे दे दीजिए, वन माइनस लिखिए, करली ब्रैकेट दे दीजिए, वन माइनस दे दीजिए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे लिखिए वन माइनस स्क्वायर, और पावर नेगेटिव जैसे है और एज इट इज़ ये पावर माइनस हाफ होगी। जब ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा, और फिर ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो टर्म हैं। जब तक ये सॉल्व नहीं होगी, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी ये पूरा, तब तक आप क्वेश्चन को आगे नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं। ये सॉल्व करनी पड़ेगी पहले। सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, वन माइनस है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। वन माइनस इस स्क्वायर के जब एलसीएम लेंगे तो नीचे छुपा हुआ वन है, वन से इसमें डिवाइड होती है, और जो डिवाइड कीजिएगा वन से, तो बेटे ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा डिवाइड करके। जैसे मान लो ये चार है और वन से डिवाइड करेंगे तो चार ही आएगा, फाइव है तो फाइव ही आएगा, उसी तरह से वन माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। और जो रिजल्ट आएगा डिवाइड होने के बाद, उससे आपको न्यूमरेटर वाले से फंक्शन से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ फंक्शन तो है नहीं, नंबर है, वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन माइनस स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू वन हो जाएगी डिवाइड करने के बाद, और जो रिजल्ट आएगा वन, उसको आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन होगी। समझ गए होंगे। अब क्या करना है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। अब सर इसके बाद क्या करूँ, इतना तो हो गया। वन माइनस स्क्वायर को आप ऊपर भेज दें और ये माइनस स्क्वायर को नीचे लिख दें। ऐसा करने से ये पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब वन पॉजिटिव बनने से आपका सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि वन लिखना ज़रूरी नहीं है। ये जो नीचे नेगेटिव है इसको सीखिए आप, नेगेटिव और ये बेटे नेगेटिव मिल करके मल्टीप्लिकेशन होकर पॉजिटिव बन जाएगी। अगर आप ये नेगेटिव और ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव नहीं बनाते हैं अभी दोनों को, तब भी आपका एलसीएम लेकर के इसको सिर्फ एलसीएम लीजिएगा, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी और आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना के बना रहा हूँ, और पॉजिटिव बना के जब बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर सेम आएगी, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वन प्लस हो जाएगा ताकि माइनस से डर नहीं लगेगी आपको। और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है और पावर में माइनस हाफ है। अब एलसीएम लेना आसान होगा आपके लिए, और एलसीएम लेना आसान होगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। माइनस हाफ है, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस वन माइनस स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास जो बचा है वो रिजल्ट क्या बचा है, लॉग है, ओके, लॉग है। वन बाई एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर अपॉन वन लिखेंगे तो पावर ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स।
ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ऐसा क्वेश्चन जो आपने अभी बनाया, ये ऐसा क्वेश्चन आप इंडाइसिस के टॉपिक में जब मॉडल का क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको वहाँ भी मिल जाएगी सेम। यहाँ लॉग नहीं मिलेगा, सिर्फ बाकी यही मिलेगा। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट में एक्स आया है, तो लॉग एक्स के बदले आपका आंसर एक्स नहीं होगी, लॉग नहीं लगाना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास log 2 की वैल्यू दे रखा है 0.3010 और log 5 की वैल्यू निकालनी है। तो log 2 के हेल्प से log 5 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये बहुत ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। log 5 लिख दीजिए पहले, log 5 को बेटे 10/2 लिख दीजिए आप, क्योंकि काटिएगा तो 5 ही होगा, कैंसिल करने के 5 आएगा, और कट करने के बाद जब 5 आएगा तो 5 करना नहीं है आपको, log a/b का प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, a/b की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो log a माइनस log b लिखेंगे, log a माइनस log b दैट इज़ log 10 बेस 10 हो जाएगी और माइनस log 2 हो जाएगी। ओके, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू आपके पास जैसा दिया हुआ है 0.3010। जब 1 में से इसे घटाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, और घटा के क्या लाना है वो आपको पता है कि आंसर सी आ जाएगा 0.6990। जब तक log 2 की वैल्यू नहीं दिया होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो कई चीज़ों को हेल्प भी करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको फाइंड करनी है। log 5 कैसे निकाला जाएगा, ये साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है कि उसको 10/2 लिखना कैसे होगा और उसको आगे कैसे हम लिख सकते हैं ताकि हमारा आंसर आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटे log 2 बेस 5 है। अब यहाँ log 2 बेस 5 है यहाँ पर आपके पास, ओके, और log 20 बेस 5 है। बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, बहुत ईजिली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सबका बेस 5 है, सबका बेस 5 है, तो दिक्कत क्या है, जो प्लस है उसको इंटू कर दो, जैसे 2 × 20, और जो माइनस में यानी जो वैल्यू वैसी वैल्यू जो माइनस में, जैसे माइनस log 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे आप, और बेस 5 है तो 5 ही लिखोगे। मतलब log a प्लस log b के log a इंटू बी, और ये इंटू बी जब हो जाएगा तो log a माइनस log b यूज़ करेंगे, और log a माइनस log b को log a/b लिखते हैं, और इससे कैंसिल कर देंगे आप, कट करेंगे तो 4 5 हो जाएगी, और 5 बेस 5 की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 1 रहेगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। थर्ड नंबर में लिखा है कि 3 log, थर्ड नंबर यहाँ पर आज के यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन है वो 21 है, 20 हो चुका, 21 लिख रहा हूँ मैं, थर्ड नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास होंगे, 21वां क्वेश्चन हो गए हैं। 3 इज इक्वल टू log x बेस 2 प्लस 4 log x बेस 8 बेस, not x, 8 base 2. You have to find out the value of x. ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसे 4 को आप यहाँ भी ले जा सकते हैं आप, और इस साइड भी ला सकते हैं आप, ठीक है बेटे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए, यहाँ देखिएगा, आपको ये 3 है, रहने दीजिए, ये आप इसे बहुत ईजिली कैसे हैंडल करेंगे, आप 4 रहने दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये बहुत आसानी से बन जाएगा, और बेस 2 है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिंपल लगने लगेगा आपको देखने से भी। बेटा 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log x बेस 2, अब प्लस 3 जब लाएंगे तो ये 12 log 2 बेस 2, और 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 बेस 2 जो बचेगा तो 1, दैट इज़ 12 रहने देते हैं, ओके।
12 को इस साइड लाएंगे, 12 को इस साइड लाएंगे तो ये -9 होगी। -9 इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। लॉग जब रिमूव करेंगे तो ये 2 की पावर -9 होगी, दैट इज़ एक्स। और 2 की पावर -9 को x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 9 लिखेंगे और 1/2 पावर 9 के 512 हो जाएगी आंसर। हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन। 21वां हो गया आपका। 21वां अच्छा सवाल है, इसको दोबारा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। टिक आउट करके, स्टार मार्क करके उसी क्वेश्चन को दोबारा घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आपका रिजल्ट ही नहीं होगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। हर बच्चे की चाहत होती है कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो और मेरा करियर सेटल हो जाए किसी तरह से। आगे बढ़ूँ, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन लिखने का टाइम दिया हूँ मैं, समझने का टाइम दिया हूँ मैं आपको। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये 21वां के बाद 22वां है। यहाँ पर ना ये जो है थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है। log 9/25 तो ठीक है, 0.6 होना चाहिए यहाँ पर बेस। 22वां आप बना लीजिएगा, मैं आपको 23वां बता देता हूँ। 23rd नंबर क्या है, आसान है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ ये 22वां। आप बना लीजिएगा। लॉग बेटे यहाँ पर क्या दिया है, 9/25 0.6 है। ओके, तो 9/25 को आप ऐसा कर दें, 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस में 0.6 है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 तो ठीक है, लॉग होगा 0.6 0.6 और 0.6 पावर बेस सेम है तो वैल्यू 2 हो जाएगी और वैल्यू 2 है, सी ऑप्शन। इसलिए हर बच्चे जिसकी डाउट सेशन कहीं होती है, जो क्लासेस पढ़ते हैं, आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, सीए फाउंडेशन का एमटीपी बना रहे हैं, आप आईसीए मटेरियल बना रहे हैं, तो डाउट लाइव सेशन भी चलती है, उसकी चार्जेबल होती है। तो आपके पास नंबर भी है इसमें चैनल में, उसमें फ़ोन करके आप डाउट सेशन लगा सकते हो अपनी। क्योंकि डाउट आना है और डाउट जब तक नहीं पढ़ेंगे, डाउट हमारा वैसे नहीं होता है, क्वेश्चन मैं भेजूंगा और मैं सॉल्व करके आप देखिएगा और मैं फिर डाउट सेशन में फिर मैं आपसे बनवाऊंगा। फिर आप अपनी कॉपी जो फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजेंगे टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपका, उसमें आप भेज करके आप अपनी कंफर्मेशन करेंगे क्या मैंने सही बनाया। ऐसे 1-1 एक करके हर बच्चे पर केयर की जाती है उसमें, ऑनलाइन डाउट सेशन के अंदर में। ओके, 24 नंबर। 24 नंबर मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत आसान है और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना चुके हैं तो ईज़िली इसे हैंडल कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, log 169 माइनस log 9 लिख सकते हैं आप इसे फॉर्मूले से। 2 को आप यहाँ लाएंगे तो log 13 का स्क्वायर 169 होगा और 2 को यहाँ लाएंगे बेटे तो प्लस होगा log 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। तो ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट के 0 हो जाएगी आंसर, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अगर आपको आइडिया है तो आप इसे डिवाइड के रूल में जाइए, ये यहाँ लाइए, पावर 13 का स्क्वायर आपको पता है कि 169 होती है और ये पावर यहाँ लाएंगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 होगी।
ओके, आइए, कई क्वेश्चन बताया मैंने, अब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कितना क्वेश्चन हो गया? 24। अब 25वां क्वेश्चन है बेटा। ये है 25 नंबर, ये है 26 नंबर और ये है 27 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके पास यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगी। ICI मॉडल का क्वेश्चन है कि नहीं? लॉगरिथम मतलब log 21952 है और बेस में है 2√7। और एक और कहता है लॉगरिथम 19683 और बेस में है 3√3। कहता है क्या दोनों इक्वल है? अगर वैल्यू इक्वल आई तो इक्वल लिखूंगा और नहीं आए तो फिर नॉट इक्वल लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसे x अज्यूम कर लीजिए, उसके बाद लेफ्ट साइड आप रखिए 21952 और इसे आप लिखिए 2√7 की पावर x। तो 21952 बेटे यहाँ पर आपके पास है। 2 आप राइट साइड ले जाएंगे, ये रूट के अंदर ले जाएंगे अगर 2 को, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 × 7 हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगी। 7 × 4 दैट इज़ 28 हो जाएगी। ओके, तो 28 जब हो जाएगा यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, बेस माना जाएगा 28। इस साइड कोई ना कोई बेस 28 होगी। अब आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो 28 × 28 करके देख लीजिए, आएगा नहीं आएगा तो एक बार और 28 कीजिएगा तो शायद आ जाएगा। 3 बार में आपका रिजल्ट आना है ऐसे। तो 28 की पावर 3 है, यहाँ पे 28 की पावर है कितनी? x/2। ये बेस ख़त्म हो गए तो 3 = x/2, देयरफॉर x की वैल्यू 6 आ गई। अगर ये वैल्यू 6 देती है इसी तरह से तो आपका इक्वल होगा और 6 दे देगा। आप निकाल के देखिएगा तो दोनों इक्वल वैल्यू होगी। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है एक पार्ट को, दूसरी पार्ट को आप खुद से सॉल्व करके देखिए, दोनों वैल्यू सेम आनी है। लेट्स डू दी प्रैक्टिस। ओके, सही है, आगे बढ़े, लिखने का टाइम दे रहा हूँ मैं। आइए, अब आ रहा दूसरा क्वेश्चन, 26वां। ट्वेंटी 4 log 8/25 है तो आप इससे ऐसे लिख सकते हैं, 8/25 की पावर बेटे कितने हैं? 4, माइनस log 16/125 की पावर है कितने? 3 और माइनस log 5। ऐसा इसलिए किया कि ये पावर अगर यहाँ से यहाँ ले जाते हैं आप, यहाँ से पावर में और यहाँ पावर ले जाते हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगी। वैसे आप log 8 अपॉन, मतलब आप इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 4 रहने दें, आप ब्रैकेट दे दीजिए, log 8 माइनस log 25 भी लिख सकते हैं आप। इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, तो जैसे मर्ज़ी आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। अगर 4 रहने देता हूँ मैं, ब्रैकेट लिखता हूँ तो ये क्या लिखेंगे? log 8 माइनस log 25। अगर ये आसान लगता है तो ऐसे बनाइए आप। 3 रहने देता हूँ मैं, ब्रैकेट लिखता हूँ log 16 माइनस log 125। ये ज़्यादा इजी लग रहा है ना, तो चलिए इसी को लेते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, अभी स्टेप हटा ही देता हूँ, ऊपर ले गया मैं पावर, कन्फ्यूज़न होगी। आइए, अब आगे क्या करेंगे? अब आगे बेटा क्या करेंगे, 4 रहने देते हैं, इससे आप लिखेंगे
3 log 2, इसे लिखेंगे 2 log 5, समझ गए होंगे। इसे लिखेंगे 4 log 2 और इसे लिखेंगे 3 log 5। अब प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस है, ये माइनस है, माइनस log 5, यहाँ भी माइनस log 5। अब आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 log 2, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 log 5, माइनस 12 log 2 और ये माइनस माइनस प्लस 9 log 5 और माइनस log 5। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 log 2 है एंड 12 log 2, ये दोनों ज़ीरो हो गए। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 9 log 5 है, माइनस 8 log 5 और माइनस log 5 मिलकर 9 log 5 होगा, दैट इज़ ये भी कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाना है, तो आंसर 0 आ जाना है। ये ज़्यादा इजी लग रहा तो इसी से बनाइए आप क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, ये खत्म। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है देखने से, सभी बच्चे डर रहे होंगे। आइए, ए की पावर कितनी है, लॉग है बी माइनस लॉग सी। बी की पावर में बी नहीं है, सी है और ए है, और सी की पावर में सी नहीं है, लॉग ए माइनस लॉग बी है। अब इसको कैसे मूव करना चाहिए, क्वेश्चन को आगे कैसे ले जाना चाहिए, ये सीखिएगा आप इंडाइसिस से पढ़े होंगे बेटा। m माइनस एन को आप हमेशा ए की पावर m अपॉन ए की पावर n लिखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे m और इसे n मान लें तो आपको लग रहा होगा कि m माइनस एन है ये। तो आप इसे जब मूविंग फॉरवर्ड जब आगे जाएंगे तो a की पावर लॉग b लिखेंगे और अपॉन में a की पावर लॉग c लिखेंगे, इंटू b की पावर लॉग c लिखोगे आप, अपॉन में b की पावर लॉग a लिखोगे, c की पावर लॉग a लिखोगे आप, अपॉन c की पावर लॉग b लिखोगे। अब ये बेटे यहाँ पर बेस नहीं है तो 10 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि कॉमन लॉग है और कभी भी नहीं रहता है कुछ बेस, तो बेस 10 होता है। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया आपको कि a की पावर लॉग b बेस x है, तो ये और ये आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है, ये एक्सचेंज हो सकता है कभी भी, मतलब b की पावर लॉग a बेस x लिख सकते हैं। दैट इज़ आपके पास, आप गौर से देख रहे हैं कि अगर b a की जगह और a b की जगह आ जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगी और दोनों कैंसिल हो जाएगी, और c b की जगह और b c की जगह आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों कट जा रहा। तो आप देख रहे हैं कि सारा रिजल्ट आपके पास, ये दोनों कट जाने वाला है और ये आपके पास कट जाने वाला है, ओके, और ये कैंसिल होने वाला है, दैट इज़ 1। कितने आसानी से समझ में आया, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी याद है तो आपके क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। ये एक्सचेंज हो सकता है और एक्सचेंज होकर लॉग एक्स बेस, सॉरी ए बेस एक्स लिख सकते हैं आप, यानी ये ऐसा बना सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, ओके, इस तरह के क्वेश्चंस के, इस तरह के फॉर्मूले पर और सवाल कहाँ मिल सकता है, आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस पर बेस्ड। और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया आपको। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा,
ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दोनों। जब इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आपके पास ब्रैकेट है और बेटे ये जो रिज़ल्ट है आपके पास ये ऐसा लिखा है 1/log है और a बेस भी है। और ये ब्रैकेट में सबसे अच्छी बात है कि ब्रैकेट दे दिया तो आपको आसानी होगी। सबसे पहले 1/, की प्रॉपर्टी जो है 1/log को हम कैसे लिख सकते हैं, log b बेस है ऐसे, यानी इसे ऊपर ले जाते हैं। अगर इसको ऊपर तो ये बेस जो है ये b ये चेंज हो जाता है। और उसके बाद फ़ायदा क्या मिलता है आपको कि ये एक्सचेंज होने के बाद ये दोनों जब एक्सचेंज होगा तो b नीचे आएगा और पावर में log a बेस ए होगा और a बेस ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज़ b की पावर 1 एंड आंसर b, मतलब ऑप्शन ये। तो ये प्रॉपर्टी पर देखिए एक सवाल है और आया है भी पेपर में आपको PYQ है ये आपका, आप मिला लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद वाले क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है आपके CA फाउंडेशन के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a की पावर है log b बेस ए इंटू log c बेस b इंटू और log b बेस c और मल्टीप्लिकेशन में t बेस d है। तो अच्छी बात यहाँ है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कि पावर और बेस सेम है तो इसे आप समझिए कैंसिल हो सकता है, डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा। और कैंसिल कैसे होगा ये एक बार डिस्कस कर देता हूँ। log b/log a आप इसे लिख सकते हैं पहले वाले को, और दूसरे वाले को आप लिख सकते हैं log c/log b। ये b तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा ना जब प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या आता है कि log a बेस b को आप लिख सकते हैं log a/log b। अब प्रॉपर्टी और क्या होता है log a बेस b को आप 1/log b बेस a भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर आपका यूज़ होगा कि ये दोनों कैंसिल है, ये दोनों कट गया और ये दोनों कट जाएगा, तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। मतलब इसे आप शॉर्टकट में काट रहे हैं, डिटेल में नहीं। तो आपके पास बेटे बच जाएगा a की पावर log t बेस a और इसे एक्सचेंज करेंगे तो t की पावर log a बेस a होगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर t। कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन, तो इसलिए आंसर इसका t होगा और ऑप्शन a हो जाएगा, यही ऑप्शन है। तो दोनों क्वेश्चन देख लिया, 3 क्वेश्चन देख लिया कि इस प्रॉपर्टी पर। तो एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पर कि कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा रहेगा फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एक्स वाई जेड है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, जैसे मान लो 4 है तो अगला 5 फिर 6 लेनी है। अगर आप 40 लेते हैं तो आपको दूसरा 41 फिर 42 लेनी पड़ेगी लगातार। आप जो मर्जी हो रख लीजिए, 41 रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, तो छोटे नंबर रखने में आपको आसानी होगी। और छोटे नंबर जब रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में करने में आसानी होगी। तो लगातार नंबर आप एक्स वाई जेड आप पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, 3 एनी नेगेटिव इंटीजर तो लॉग में होता भी नहीं है। तो इंटीजर्स का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि लॉग का वर्क कर रहे हैं आप, लॉग में नेगेटिव डिफाइन नहीं है बेटा। तो मैंने 1 2 3 रख लिया, देखते हैं कंसेक्यूटिव ये है, लॉग रखा 1 प्लस x 1 है और z 3 है और -2 लॉग ये 2 है। तो आप देख रहे हो ये हो जाएगा log 4 और ये बेटे यहाँ ले जाने पर भी ये भी log 4 हो जाएगी और जिसकी वैल्यू घट के 0 हो जाएगी, जो कि सेटिस्फाई कर जाए ऐसे। और अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रू है कोई पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अच्छा एक बार और देख लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे मैं 40 ले रहा था तो 40 लीजिएगा तो आप ये होगा कितना 1 प्लस एक तो 40 लीजिएगा और एक लीजिएगा आप 42।
चूँकि 40 लीजिएगा तो अगला 41 होगा, फिर 42 होगा, तो z तो आपको 42 ही होगा ना, -2 log। अब ये 41 लीजिए, आप ये पावर ले जाइए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए सेम आ जाना चाहिए, और ये घट के 0 ही आएगा। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, देख लीजिए आप करके वैल्यू रिजल्ट आएगी सही। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया उस पर बेस्ड। हालांकि ये दूसरा क्वेश्चन ये एक जैसा था, ये अलग क्वेश्चन आ गया था आपका। तो बेटे ये अलग क्वेश्चन आ गया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन, ये नंबर और ये नंबर सेम था, बट ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाया, इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील किया, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन एक जैसा होना चाहिए और उससे बनाने में मदद होगा, कॉन्फिडेंस आएगी। मैथ्स को ऐसे पढ़ना है, मैथ्स डराता है इसलिए कि क्वेश्चन अलग अलग मिलते हैं, तो आपको डिमोटिवेशन होती है कि ये क्वेश्चन फिर नहीं बन रहा मुझसे। उसका एक ही उपाय है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको आधा घंटा दे करके उसी क्वेश्चन को, बिना नए क्वेश्चन को नहीं, सेम क्वेश्चन को दोबारा आपको बनानी है, फेयर करनी है या रफ करना है। ऐसे मान लो आप एक कॉपी, एक पेज निकालिए, 2 पेज निकालिए, उसको बनाइए। तो कई क्वेश्चन पहली क्लास में और कई क्वेश्चन दूसरी क्लास में आपको लॉग मिल गया होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से बच्चे को धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप आ गया होगा लॉग के अंदर। इसमें 20 में क्वेश्चन छोड़ा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन बताऊँगा मैं। ये तो बता ही रहा था मैं आपको, ख़त्म हो गया था, एक टाइप का क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये लॉग ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए कि log a की पावर n अपॉन b की पावर n है। तो यहाँ पर बेस बच्चे समझ लेते हैं ये बेस है, बिल्कुल नहीं बेटे, बेस यहाँ अलग 10 है, ये छिपा हुआ बेस है, ये डिवाइड में है। जब भी आपके पास डिवाइड ऐसे लिखा हो तो बेस नहीं माना जाएगा, जब ऐसे लिखा है तब बेस मानिएगा। यहाँ पर एक साइन ऐसे दे दिया तो समझो डिवीज़न में चला गया, इसीलिए दोनों बातों को ध्यान से पढ़िएगा तभी लॉग बनेगा आपका। अब ये चूँकि लॉग, इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि ये a है और ये b है और ये c है, तो आपके पास क्या लग रहा होगा कि ऐसा करने से a है इंटू b जो है और इंटू बेटा c है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, log a इंटू b इंटू c कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। आंसर हो गया, आंसर हो गया 0। इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी पर बेस्ड है, आप इसको बना सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो ये आपका ये है। इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए कि ABC की वैल्यू निकल जाए हमारा। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करें, क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा सर। यहाँ पर क्वेश्चन अलग लग रहा देखने से भी, बेटे जब log a, अगर log a अपॉन कुछ समथिंग है, log b अपॉन समथिंग है और बराबर का साइन है बीच में, तो कभी भी किसी भी जगह किसी भी टॉपिक में ऐसी बातें आती हैं तो आप इसको डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप ऐसा हो तो log दोनों बराबर लिख दीजिए, जो डिवाइड में है दोनों इक्वल कर दीजिए आप, जो भी ऊपर न्यूमरेटर है जो भी डिनोमिनेटर दोनों को बराबर लिख दीजिए आप। हालांकि के मान के बनाते हैं इसे क्वेश्चन में, लेकिन अभी के मान नहीं बना रहा हूँ, समय आपके पास कम होता है एग्जाम में, तो आप बनाने का तरीका टेक्निक बदल रहा हूँ थोड़ा सा। ये दोनों बराबर लिख सकते हैं, अब ये दोनों बराबर लिख सकते हैं, तो log b इज इक्वल टू आपके पास z माइनस एक्स होगा और log c इज इक्वल टू आपके पास आसानी से लिख सकते हैं x माइनस वाई। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि log जब a लिखेंगे तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, y माइनस जेड, और बेटा b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर z माइनस एक्स, और जब c लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 की पावर x माइनस वाई। ओके, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ये b और c, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी आपके पास, तो आप तीनों वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। बेटे तीनों वैल्यू जब रखिएगा तो a b c की वैल्यू जब रखेंगे तो 10 की पावर y माइनस जेड और 10 की पावर z माइनस एक्स और 10 की पावर x माइनस वाई। अब ऑब्वियस है कि बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये पावर और ये पावर जब ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके पास हाथ में रहेगा, मतलब y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं आप। और ऐसा करने से ये कैंसिल, ये कट गया और ये कट जाएगा, दैट इज़ 10 की पावर 0 बराबर 1। फिर ऑप्शन आ गया 1। सर ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर हमेशा 1 ही होता है,
ज़रूरी नहीं होता, कभी ज़ीरो भी होता है आंसर। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि दोनों देके चले आएंगे आप। दोनों देके चले आएंगे तो समझ लीजिए कि ज़ीरो आएगा कि 1 आएगा, ये आप समझ सकते हैं कितना नंबर आएगा आपको। एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। और ऐसे कई क्वेश्चन आप जब एडिशनल बनाते हैं, ICM मटेरियल बनाते हैं एडिशन में, तो कई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखे। इंस्टीट्यूट देखो कहीं कमी नहीं किया आपको मैथ्स में खासकर, कि पूरा आप बनाइए, मैं आपको पूरा 100% मार्क दिलाऊँ। मेरी किताब पढ़ लीजिए, हमारा क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, आपको कोई मॉडल टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टी आप में होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपको जो डाउट आता है तो टीचर से आप पूछते हैं कि नहीं। आप रट तो नहीं रहे, सिर्फ क्लास देख तो नहीं रहे, कहीं ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, हमारी क्लास देख रहे हैं, किसी दूसरी क्लास देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं क्लास। आपको एक क्वेश्चन दिया गया तो वहाँ पर आप डिफीट खा गए, अरे क्वेश्चन तो देखा था, नहीं समझ में आ रहा, ये कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आपने हाथ नहीं चलाया, आपने पेन नहीं चलाया, आपने सोचा नहीं अपने से, आपने किसी के दिमाग से पढ़ लिया बस। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत से बच्चे रुक जाते हैं यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर ही देता हूँ मैं। बेटे ये जो 9 है ना, ये जो 9 देख रहे हैं आप, इसे घबराना नहीं है। 9 को आप आगे लाइए, तो 9 को जब आगे लाएंगे तो आपके पास 9 log a प्लस पहले से log a है। राइट साइड आपके पास क्या है? 10। तो 9 log a और 9, जैसे कोई पूछा कि 9 आम है अब प्लस आम है, तो तुरंत बच्चा बताएगा ये तो 10 आम हो जाएगा सर, लेकिन log लिखा है 9 log a प्लस log a, पता नहीं क्या होगा, ये सोचना शुरू कर देंगे। मतलब ये चीज़ दिक्कत होती है। लॉजिकल माइंड इसी को कहते हैं। 9 log a मतलब 10 log a हो जाएगी, आई इक्वल टू 10, 10 कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आपको बेटा पता है कि लॉग बेस में 10 होता है, इधर कट के तो 1 ही हो गया, लॉग हटाएंगे तो एक a बराबर 10 की पावर 1, दैट इज़ 10। ऑप्शन 10 है। यस सर यहाँ भी तो आंसर 1 ही होगा, लिख दो, या ज़ीरो होगी। आपने बोला था ज़ीरो नहीं, मतलब 1 तो है नहीं, ज़ीरो दे दीजिए। ऐसा नहीं होता हर क्वेश्चन में। देखो कितने सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेक्चर पर लेक्चर अलग अलग बना रहा हूँ आपको बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, वो भी लेक्चर बना रहा हूँ 40 मिनट से 1 घंटे के बीच का, यानी 1 घंटे का लेक्चर है। आप आराम से इसको देखिए और आराम से आधा घंटा और दे करके प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरी कंप्लीट रहेगी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एक्सरसाइज बता दिया और थोड़ा बहुत 10-20 लॉग बता दिया, बात ख़त्म। ऐसे नहीं, पूरा पढ़ना है आपको। और जब क्लासेस जब मेरी होती है ऐप के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, 1-2 4 बच्चे, अभी 10 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, बाहर से बच्चे हमारे पास, तो उसको मैं क्या करता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ मैं जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, ऐप के थ्रू। तो वो होते हैं कि मैंने क्वेश्चन एक क्लास पढ़ाया, दूसरी क्लास में उसको क्वेश्चन भेजा उस ग्रुप में, उसको सारे बच्चे हमारे पास पर्सनल भेजते हैं क्या मैंने बनाया सही कि नहीं, वो चेक कर दीजिए सर। ऐसे चेक करके क्लास होती है, मतलब ऑफलाइन की जैसे क्लास होती है। दूर रह के भी ऑफलाइन की जैसा क्लास हो, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकती आपको। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफ़िकल्ट सबके लिए लगता है, आपका PY का क्वेश्चन है ये, आप मिला लीजिए जाकर के, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। सर A/B/B/A की वैल्यू कैसे लाऊंगा मैं? सर क्वेश्चन कहाँ से शुरू करूँगा मैं? कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्टार्ट करनी है जो दिया हुआ है आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो लिखिए पहले, ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट लॉग, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपको पता है, तो टाइम बचा लीजिए, लॉग ए भी होता है। आपको ये भी पता है कि ये पावर हाफ हो जाएगी यहाँ पावर जाके, तो फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, log a + b/3, ठीक है। आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि log ab है और पावर में हाफ है। जब दोनों तरफ log होता है तो हर बच्चे को मैं बताता हूँ कि log को रिमूव कर सकते हैं, बेस 10 है उसके साथ ख़त्म हो जाता है ये। बट बेटा आपके पास बचा वो a + b/3 = क्या मिला, ab की पावर हाफ। और हाफ को साफ़ कैसे करते हैं, यहाँ पर साफ़ करने का उपाय है कि पावर को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, आपको साफ़ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दूसरी तरफ जाके।
अब ये साफ़ हो गया। अब ये फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूले बनेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब बाई 9 इज इक्वल टू ए बी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर बेटे बी स्क्वायर प्लस 2ab और 9ab। अब सर क्या निकालना है, इतना तो पढ़ते जा रहे बता लूँगा कि निकालना क्या है। ये निकालनी है, अब ये निकालनी है तो समझ में नहीं आ रहा कि ए बाई बी तो मिल ही नहीं रहा, कहीं बनाते जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को। जब कभी नहीं मिले आंसर से तो इसको एक बार ना आप एलसीएम सभी जानते बेटे, ये इसका एलसीएम ले लें, ए बी कैंसिल होकर ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ए कैंसिल होकर बी स्क्वायर बन जाएगा और आपको दिखाई देने लगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बिल दिखाई दिया। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दिया तो ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू दूसरी साइड ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने मिलेंगे, 7ab मिलेगा कि नहीं। और ये वैल्यू यहाँ पर ला कर रख दें। अब जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7ab रखोगे आप और ए भी रखोगे तो ये कैंसिल होकर 7 बच जाएगा, जो कि आंसर दिखाई दे रहा है आपको। तो कभी कभी टेक्निक नहीं काम करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन से, तो आप जाते हैं कि निकालना क्या, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इसे एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, माइनस करना शुरू कर देते हैं, पावर है निकालना शुरू कर देते हैं, तो आपको रास्ता मिलने लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को APYQ आपका आप जाके देखिएगा, मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ये आपको बता दिया। तो कई सारे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूँगा। और डाउट सेशन जिनको चाहिए वो आप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं आप सारी चीज़ें। ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर लॉग होगी, तीसरी क्लास भी लॉग होगी और उसके बाद चौथी जब क्लास मिलेगी आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगी आपको, कुछ MTP भी क्वेश्चंस होंगे उसमें। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।